पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज, जिसमें हम लोग आज कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से संबंधित बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करेंगे। यह वीडियो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स दोनों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आइए देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से सबसे पहले जो थिंकर्स हैं, एशियंट थिंकर्स हैं, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की थी, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स में थे। ये पुस्तक अपनी लिखते हैं द पॉलिटिक्स। ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रूप में जाने जाते हैं, और साथ ही साथ ये फादर ऑफ कंपैरेटिव मेथड्स के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो थिंकर्स आते हैं वो है मैकियावेली। मैकियावेली अपनी पुस्तक लिखते हैं द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स ऑन लिवी। ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं मोनार्की और रिपब्लिक के बीच में। तो द प्रिंस में वो मोनार्की के बारे में बात करते हैं, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में वो रिपब्लिक की बात करते हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं मोनार्की और रिपब्लिक के बीच मैकियावेली। नेक्स्ट आपके जो थिंकर्स आएंगे वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू अपनी पुस्तक लिखते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज, और ये जो है तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की, यानी जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, उनके बीच जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है उसका स्टडी करते हैं मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू को पुस्तक याद रखिएगा, इनकी बुक आती है द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो हैं आपके टॉकविले। टॉकविले पुस्तक लिखते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका, 1835 में ये बुक पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट आपके जो थिंकर्स हैं वो हैं जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस पुस्तक लिखते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी जाती है। और इनकी जो अगली पुस्तक है वो है अमेरिकन कॉमनवेल्थ, जो 1888 में पब्लिश होती है। ठीक, तो अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 में पब्लिश होती है, जेम्स ब्राइस की पुस्तक है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो हैं रॉबर्ट मिशेल, और रॉबर्ट मिशेल पुस्तक लिखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, अ सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्किक टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये पुस्तक पब्लिश होती है 1911 में। कहीं कहीं पॉलिटिकल पार्टीज बस लिख के आ जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज किस 1911 में किसकी पब्लिश होती है, वो है रॉबर्ट मिशेल। साथ ही साथ रॉबर्ट मिशेल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। नेक्स्ट आपके थिंकर्स हैं एम ऑस्ट्रोग्रोस्की। ये पुस्तक लिखते हैं डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये पुस्तक का पब्लिश होती है 1902 में पब्लिश होती है। इसमें ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं डेमोक्रेटिक सफरेज का। तो डेमोक्रेटिक सफरेज का स्टडी कौन करता है, एम ऑस्ट्रोग्रोस्की। और ये पुस्तक लिखते हैं डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट आपके जो थिंकर्स हैं वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर पुस्तक लिखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो 1921 में पब्लिश होती है। इसमें थ्री काइंड्स की अथॉरिटी की बात करते हैं। तो कौन थ्री काइंड की अथॉरिटी की बात करता है, मैक्स वेबर करते हैं। ये थ्री काइंड की जो अथॉरिटी है वो है करिश्मेटिक अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल अथॉरिटी। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो है हरमन फाइनर। इनकी पुस्तक आती है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, जो 1932 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट आपकी जो थिंकर्स हैं वो हैं हेराल्ड डी लॉसविले। इनकी जो फेमस पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा, इसका ईयर याद रखिएगा 1936 है, ठीक ना। तो लासवेल पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ कब लिखते हैं, 1936 में। गेटोनो मास्का, इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द रूलिंग क्लास लिखते हैं, ये 1896 में पहली बार पब्लिश होते हैं। तो गेटोनो मास्का की पुस्तक द रूलिंग क्लास। ठीक, कार्ल पोलेनी, इनकी पुस्तक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो 1944 में पब्लिश्ड होती है। ठीक, नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो है गैब्रियल ऑलमेंट, और इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। ये लिखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1956 में पब्लिश होती है, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, जो 1960 में पब्लिश्ड होती है। रॉबर्ट डहल हैं नेक्स्ट थिंकर्स। इनकी पुस्तक आती है पॉलिटिक इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर स्टेट, जो 1953 में पब्लिश्ड होती है। मॉरिस डुवर्जर, इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट्स, जो 1954 में पब्लिश होती है। तो कब पब्लिश हो रही है इनकी पुस्तक मॉरिस डिवर्जर की, 1954 में। ये सन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, डेविड ईस्टन अपनी पॉलिटिकल सिस्टम जो देते हैं, अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम
एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में देते हैं। और ये पुस्तक इनकी कब पब्लिश होती है? 1953 में। तो ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं डेविड स्टर्स, इनकी पुस्तक को भी आपको याद रखना है, पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और ये बुक लिखते हैं 1953 में। नेक्स्ट थिंकर है सैमुअल पी हटिंगटन, इनकी पुस्तक आती है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, 1968 में ये बुक आती है। टी एच मार्शल हैं, इनकी पुस्तक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, जो 1950 में पब्लिश होती है। आलमंड एंड बर्बा, इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द सिविक कल्चर्स ये लिखते हैं, और 1963 में ये बुक पब्लिश होती है। सिविक कल्चर का ये कॉन्सेप्ट भी देते हैं अपनी पुस्तक द सिविल कल्चर में, जो 1963 में पब्लिश होती है। तो आलमंड एंड बर्मा की पुस्तक है द सिविल कल्चर। नेक्स्ट पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, कार्ल डब्ल्यू ड्यूश की है, ये पुस्तक लिखते हैं द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, मॉडल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस एंड कंट्रोल, जो 1966 में पब्लिश्ड होती है। एस मार्टिन लिप्सेट हैं, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, 1960 में ये बुक पब्लिश होती है। तो याद रखिएगा, एस मार्टिन लिप्सेट की पुस्तक पॉलिटिकल मैन है, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स जो 1960 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट आपके थिंकर्स हैं एफ एच कार्डोसो, इनकी पुस्तक आती है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, जो 1979 में पब्लिश होती है। टेट रॉबर्ट ग्योर, इनकी पुस्तक आती है वाई मेन रिवेल, 1970 में पब्लिश होती है ये बुक। अरेंट लिचहर्ट हैं, इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज, अ कंपैरेटिव एक्सप्लोरेशन, जो 1977 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर्स हैं थेड़ा स्कोपोल, इनकी पुस्तक आती है स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशंस। तो स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशंस अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना, ये बुक कब पब्लिश होती है? याद रखिएगा 1979 में पब्लिश होती है, थेड़ा स्कोपोल की। ठीक, जियोनी सार्टोरी, इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम लिखते हैं। जियोनी सार्टोरी कौन सी बुक लिखते हैं? पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, जो 1976 में ये बुक पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स हैं बेंडिक्ट एंडरसन, ये बुक लिखते हैं इमेजिन कम्युनिटीज रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जो 1983 में पब्लिश होती है। आई इनका इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम से पूछा जाता है, इमेजिन कम्युनिटी। तो एग्जाम इमेजिन कम्युनिटी किसका कॉन्सेप्ट है? याद रखिएगा, बेंडिक्ट एंडरसन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट थिंकर्स आते हैं अर्नेस्ट गैलनर, ये पुस्तक लिखते हैं नेशन एंड नेशनलिज्म, जो 1983 में पब्लिश होती है। और इनका की जो थॉट्स है, विचार है, जो स्टेटमेंट है, वो कहते हैं इस पुस्तक में नेशनलिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो नेशनलिज्म है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोडक्ट है, ऐसा वो कहते हैं। तो अर्नेस्ट गैलनर है, ये अपनी पुस्तक लिखते हैं नेशंस एंड नेशनलिज्म, जो 1983 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर्स हैं सैमुअल पी हटिंगटन, इनकी पुस्तक है द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी, 1991 में पब्लिश होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी देते हैं सैमुअल पी हटिंगटन, और इनकी पुस्तक 1991 में पब्लिश होती है। ये कॉन्सेप्ट देते हैं साथ ही साथ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस एंड थ्री वेव ऑफ डेमोक्रेसी का। ठीक, तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस और थ्री वेव ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सैमुअल पी हटिंगटन के द्वारा दिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो है जॉर्ज एस सेवाइन, और ये पुस्तक लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1937 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स हैं आपके कॉल पापर, उनकी पुस्तक आती है द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स इमेज, जो 1945 में पब्लिश होती है। और इन्हीं की पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, ये 1957 में पब्लिश होती है। तो ये दोनों याद रखिएगा, कॉल पापर की पुस्तकें, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज 1945 में, और द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म 1957 में। नोबर्ट विनर्स इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये साइबरनेटिक्स लिखते हैं, एग्जाम से पूछा भी जाता है, 1961 में पब्लिश होती है। रॉस एस बाई, ये पुस्तक लिखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू साइबरनेटिक्स, जो 1956 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स हैं आपके डिपेंडेंसी थ्योरी से हैं, ठीक, तो ये है एजी फ्रैंक, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट
इन लैटिन अमेरिका जो 1967 में पब्लिश होती है। राउल प्रेविस की पुस्तक है क्राइसिस ऑफ एडवांस कैपिटलिज्म। क्राइसिस ऑफ एडवांस कैपिटलिज्म राउल प्रेविस की पुस्तक है, 1980 में पब्लिश होती है। और साथ ही साथ इनकी पुस्तक आती है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड कल्चरल वैल्यूज जो 1970 में पब्लिश होती है। शमीर अमीन इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनइक्वल डेवलपमेंट 1974 में पब्लिश होती है। इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट 1975 में पब्लिश होती है। कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1997 में पब्लिश होती है। तो अनइक्वल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से कौन जुड़ा हुआ है? शमीर अमीन, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक है अनइक्वल जो 1974 में पब्लिश होती है। इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट जो 1975 में पब्लिश होती है। और कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1997 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर्स हैं आपके हंस सिंगर्स, और ये पुस्तक लिखते हैं रिच एंड पुअर कंट्रीज जो 1978 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट आपके थिंकर्स हैं चार्ल्स मेरियम, इनकी पुस्तक आती है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो हैं आपके ग्राहम वेल्स, और इनकी पुस्तक आती है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो 1908 में पब्लिश होती है। तो ग्राहम वेल्स की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में पब्लिश होती है। आर्थर बेंटली की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में पब्लिश्ड होती है। गैब्रियल ऑलमंड पुस्तक कौन से लिखते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 में पब्लिश्ड होती है। डेविड एप्टर की पुस्तक याद रखिएगा इंट्रोडक्शंस टू पॉलिटिकल एनालिसिस जो 1977 में पब्लिश्ड होती है। तो डेविड एप्टर पुस्तक कब लिखते हैं? इंट्रोडक्शंस, कौन सी पुस्तक लिखते हैं? इंट्रोडक्शंस टू पॉलिटिकल एनालिसिस 1977 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स है डगलस सी नॉर्थ। तो डगलस सी नॉर्थ की पुस्तक याद रखिएगा न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को शुरुआत करने वाले भी यही होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं डगलस सी नॉर्थ, उनकी पुस्तक आती है 1995 में। विलियम स्कॉट ये भी उसी से रिलेटेड हैं, इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशंस लिखते हैं ये, आइडियाज इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज जो 1995 में पब्लिश्ड होती है। पॉल डिगमैगो एंड वाल्टर डब्ल्यू पॉवेल, इनकी पुस्तक आती है द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इन ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस जो 1991 में पब्लिश्ड होती है। तो याद रखिएगा ईयर 1991। जेम्स कोलेमैन इनकी पुस्तक आती है द डेवलपमेंटल सिंड्रोम डिफरेंशिएशन इक्वलिटी एंड कैपेसिटी, ये एक प्रकार का ऐसे है, एक ऐसे है जो 1971 में पब्लिश्ड होता है। तो याद रखिएगा डेवलपमेंटल सिंड्रोम डिफरेंशिएशन इक्वलिटी एंड कैपेसिटी, ये जेम्स कोलेमैन का ऐसे है, इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसको याद रखिएगा। नैन्सी सुमेकर, इनकी पुस्तक आती है नेटिव अमेरिकन वेलमैन एंड द वर्ल्ड इंडिजीनियस एनकाउंटर्स एंड द कंटीजेंसी ऑफ रेस 2015 में ये बुक पब्लिश्ड होती है। ठीक, नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो ख्वामे नक्रूम हैं, इनकी पुस्तक आती है न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। कार्ल फ्रेडरिक हैं, इनकी पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी जो 1932 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स हैं जेम्स एम मार्च एंड जोहान पी ओल्सन्स, इनकी भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ 1984 में। रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशंस द ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स 1989 में। और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस 1995 में। तो ये तीन पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडम स्मिथ की जो पुस्तक इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी इनटू द नेचर्स काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको वेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में भी जाना जाता है, जो 1776 में पब्लिश होती है। और डब्ल्यू रोस्टो ये भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, इनकी पुस्तक आती है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1960 में बुक पब्लिश होती है इनकी। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो है एडवर्ड सैड। एडवर्ड सैड की पुस्तक आती है ओरिएंटलिज्म जो 1978 में पब्लिश होती है। साथ साथ इनकी आती है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म जो 1993 में बुक पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स हैं टॉम नरेन, इनकी पुस्तक आती है द ब्रेकअप ऑफ ब्रिटेन क्राइसिस एंड नियो नेशनलिज्म जो 1981 में पब्लिश होती है। और पाउल और ब्रॉस, इनकी पुस्तक है इथनिसिटी एंड नेशनलिज्म थ्योरी एंड कंपैरिजन जो 1991 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं आपके वो हैं एरिक जे हॉपहाउस, इनकी पुस्तक है ये
द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस 1983 में पब्लिश होती है एरिक जे हाब्सबाउ के द्वारा, ठीक ना। तो इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस किसकी पुस्तक है, याद रखिएगा। अर्नेस्ट गैलनर, इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, नेशन इन नेशनलिज्म, जो 1983 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर्स हैं जेम्स बर्नहैम, इनकी पुस्तक आती है द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, जो 1931 में पब्लिश होती है। कार्ल मैनहम है, इनकी पुस्तक आती है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जो 1929 में पब्लिश होती है। मैनकुअर ओल्सन्स है, इनकी भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, पब्लिक गुड्स इन थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, ये देते हैं 1965 में ये बुक पब्लिश होती है। मैनकुअर ओल्सन्स द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस के रूप में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसकी है। तो मैनकुअर ओल्सन्स लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, पब्लिक गुड्स इन थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, 1965 में ये बुक पब्लिश होती है। जॉन सी वेल्के, इनकी पुस्तक है पॉलिसी डिमांड्स एंड सिस्टम सपोर्ट, द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेड, ये 2009 में इनकी बुक आती है। तो ये थे जितने भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। अब उन पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चंस में आपको एक लिस्ट में आपको थिंकर्स दिया हुआ है और दूसरी साइड कुछ वर्क्स दिए हैं उनके, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो डगलस सी नॉर्थ, ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो पुस्तक आती है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आती है। एडवर्ड सैड, ये पुस्तक लिखते हैं ओरिएंटलिज्म, ठीक ना। तो 2 का ए हो गया। एरिक जे हाब्सबाउ, इनकी जो पुस्तक आती है इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस, और ये है बी नंबर आपका ऑप्शन, ठीक ना, बी में है। जेम्स बर्नहैम मैनेजेरियल रेवोल्यूशंस लिखते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी नंबर जो आपका ऑप्शन है। डगलस सी नॉर्थ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, एडवर्ड सैड ओरिएंटलिज्म, एरिक जे हॉब्सबाउ द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस एंड जेम्स बर्नहम मैनेजेरियल रेवोल्यूशंस बुक लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन ईयर्स के आधार पे आपको इनको अरेंज करना है। तो कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ये बुक किसके द्वारा लिखी जाती है, एजी फ्रैंक के द्वारा लिखी जाती है और 1967 में ये बुक पब्लिश्ड होती है। रिच एंड पुअर कंट्रीज, रिच एंड पुअर जो कंट्रीज है ये बुक हंस सिंगर के द्वारा लिखी जाती है, 1978 में ये बुक पब्लिश्ड होती है। अनइक्वल डेवलपमेंट समीर अमीन की पुस्तक है, 1974 में पब्लिश होती है। और कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी समीर अमीन की पुस्तक है जो 1997 में पब्लिश होती है। यानी फोर्थ आपका सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, 1 3 2 1 3 2 4, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका ऑप्शन। कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967 में पब्लिश होती है, एजी फ्रैंक के द्वारा लिखी जाती है। अनइक्वल डेवलपमेंट 1974 में पब्लिश होती है, समीर अमीन के द्वारा लिखी जाती है। रिच एंड पुअर कंट्रीज 1978 में पब्लिश होती है, हंस सिंगर के द्वारा लिखी जाती है। और कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1997 में पब्लिश होती है और ये भी बुक समीर अमीन के द्वारा लिखी जाती है। अब आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। तो बताइएगा, हु प्रपोज द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कॉन्सेप्ट के लिए कौन जाना जाता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, एलेक्स डी टॉकविले, एम ऑस्ट्रोग्रोस्की, जेम्स ब्राइस या रॉबर्ट मिशेल्स। तो आपको करेक्ट आंसर्स कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट जो टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन है कि विच ऑथर रोट द बोथ मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 एंड द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888। तो ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है जो 1921 में आती है, एंड द अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो 1888 में आती है। आपके ऑप्शंस हैं एलेक्स डी टॉकविले, रॉबर्ट मिशेल्स, जेम्स ब्राइस और एम ओस्ट्रोग्रोस्की। तीन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से बुक्स एंड ऑथर्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को दूसरों के साथ भी, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।